जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने होटल हमीर में पत्रकार वार्ता पर खनन माफिया के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज सेवा की आड़ में लोग नशा बेच रहे हैं और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हैं। नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया एक ही व्यक्ति कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को कुर्सी की चाह है और कुर्सी की चाह में पैसे का दुरुपयोग कर आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि खनन माफिया द्वारा कार्यक्रमों में बच्चों से नारे लगाए जा रहे हैं, उसके बाद बच्चों को नशे की सामग्रियां भी बांटी जा रही हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने समाज सेवी को घेरते हुए कहा कि उन्होंने पंचायतों में महिला मंडलों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि समाज सेवी ने सिर्फ वही महिला मंडल सम्मानित किए हैं जहां से वह चुनाव लड़ सके। उन्होंने कहा कि लोगों में पैसा बांटने को समाज सेवा नहीं कहा जाता है। दर्जी ने कहा कि बड़सर, सुजानपुर, नदौन, जाहू आदि से खनन की शिकायतें आ रही हैं, जिस पर अब वह खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनन माफिया में बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के नेता, आला अधिकारी भी उनके साथ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विभाग को साथ लेकर वह रात के समय निगरानी रखकर खनन माफिया के खिलाफ आगामी दिनों में कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ 2 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट में याचिका भी दर्ज करवाई जाएगी। नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि खनन माफिया के द्वारा मंत्री को विपत्ति दी जाती है, जिससे खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही है और बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक हर कोई इसमें संलिप्त है। रोकथाम करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और जो भी हमारे से बनता हो वो हम समय डिपार्टमेंट को लेके और पूरी रात जो है कार्रवाई करवाएंगे। कोर्ट में याचिका तो मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर जरूर कार्रवाई कराऊंगा। और एक याचिका जो है इनके क्रशर के बारे में, वो अभी इनके ऊपर दर्ज हो चुकी है हाई कोर्ट में। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि 507 कनाल जमीन जो है इन्होंने बेढंग से, कोई प्रशासनिक कोई ढंग ने उसको दोबारा लीज पे ले लिए, जबकि 2015 में वो बंद हो चुकी है। तो हमें वो सरकार बताए भी 2022 में क्यों लीज मिली, और जो लीज पहले किसी दूसरे के नाम पे थे तो उसके नाम से दूसरे के नाम से चेंज कैसे हो गई? कहाँ का प्रावधान है? ये 420 का मैटर है। आपने कहा है जो मंत्री को पत्ती की बड़ी पत्ती की हुई है, पत्ती मतलब पैसा, खेप, तो उसका मुंह तो वैसे ही बंद है भाई। वो तो कार्रवाई कराने नहीं करेगा नहीं। और साथ में उसको नहीं गई है, हमारे छोटे मोटे नेता यहाँ वो भी उसके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस के नेता भी, उनको भी मिल रही है, खर्चा पानी मिल रहा है, चल रहा है। जैसे लोगों को मिल रहा है, समाज सेवा बता रहे, वैसे उनका भी चल रहा है। तो वो कहाँ एक्शन होगा? वो एक्शन जो अधिकारियों को बोल देते हैं यार हमारा बंदा देख लेना, इसको छोड़ देना, फिर वैसे ही हो रहा। आज वो ही बंदा उस आला अधिकारियों को ऊपर उंगली उठा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट? अवश्य जाएंगे। हम अपने केसों के लिए जाते हैं तो ये तो जनहित के लिए काम है, इसके लिए तो अवश्य जाएंगे। बहुत माफिया लोग हैं, वो भू माफिया और नशा माफिया और खनन माफिया एक ही लोग हैं। और उनको कुर्सी की चाहत है, वो कुर्सी पाना चाह रहे हैं। कुर्सी किस ढंग से पाना चाह रहे हैं? पैसे के अभाव से। उनके पास खनन करके बहुत सा जो 2 नंबर का पैसा इकट्ठा हो और फिर वो उसमें उसके बीच बच्चों को उस्का रहे हैं और बच्चों को प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चों को पहले प्रोग्राम कर रहे हैं, बाद में उनको शराब और नशा पिला रहे हैं। और कुछ समय पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया उन लोगों ने, और उसमें उन्होंने सैनिकों को भी नहीं छोड़ा और अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा और जो गजटेड ऑफिसर रिटायर हुए उनको भी छोड़ा। उनको भी कहा गया कि वो भी चोर है। तो सबसे बड़ा चोर तो वो ही लोग हैं जो पूरी रात लोगों का खड्डों में खनन करा रहे हैं। पूरी रात जेसीबी से गाड़ियाँ भरी जा रही हैं और रात को खनन कर रहे हैं और सुबह बना के बेच रहे हैं। और साथ में बने हुए समाज सेवी हैं, फिर बोल रहे भी हमने ग्राउंड बना दिया। यार कोई शान वाला काम तो नहीं किया। समाज सेवा जो करता है वो नहीं बताता कि मैंने ये काम किया है, वो चुप से समाज सेवा करता है। बोलता है मैंने 244 पे कितनी पंचायतें जो सम्मानित कर दी, कहाँ के की? हमीरपुर जिले में पूरी की कर दी। वो वहाँ पे करना चाहता है और की है जहाँ पे वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। इलेक्शन ना वो बाढ़ पंच ना बाढ़ पंच, उम्मीद है ख्वाब जो राजों वाले हैं। पैसा तो सबके पास है भाई, पैसा तो हमारे पास भी है। उसके पास 2 नंबर का ज़्यादा होगा, थोड़ा हमारे पास है कम है। वो भी बांट रहा है, मैं भी बांट रहा हूँ भाई, परंतु उसको समाज सेवा नहीं कहा जाता है।
वो समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा तब बताए समाज सेवा होती है किसी दे किन्हीं को बुजुर्ग आदमी को या अपंग आदमी को या किसी को जाके लेके इलाज करा दिया या कहाँ जाके उसकी महीना पर उसके साथ रहा, ठीक है। समाज सेवा या किसी वो समाज सेवा वो होती है। और जो पैसा वो बांट जिस ढंग का वो बांट रहा है उस ढंग से मैं भी बांट रहा हूँ। बोलता है भी मैंने ग्राउंड बच्चों के ग्राउंड बनाए, उसने 1 बनाया होना, मैंने 20 बनाए। और वो भी उसने जब भी अगर ऐसे जेसीबी लगनी हो थोड़ी मती वहाँ भेजता है, वहाँ बता देते ही मैंने जेसीबी भेज दी 5 घंटे और मैंने ग्राउंड बना दिया जी। और जहाँ पे रुके हुए काम है, रुके हुए ग्राउंड है, अगर वो बनाए तो मेरे को बताए। रुके हुए ग्राउंड थे जैसा मसाना का ग्राउंड बनाया मैंने बनाया लो। और साथ में जंगल रोपा की सड़कें रुकी हुई थी ये मटियाड़ू में, वो मैंने बनवाई। और साथ में दुरोग में बनाई, समराला में बनाई, कचौकी कनकरी में काम किया और बटूरड़ा में सड़क बनाई और साथ में आगार में बनाई और साथ में रोपा पंचायत में बनाई और इस बीच अमरोह में बनाई। और बहुत से ऐसे गांव है जहाँ जहाँ मैंने सड़कें जो रुकी हुई थी और जहाँ झगड़े वाले काम थे, बरसों के पुराने रुके हुए काम थे, वहाँ पे वो काम किए, उनको काम मिला। अगर अवैध खनन की आपने बात तो बड़ग्रां के मिले, बड़सर के एरिया के मिले, साथ में नदौन के मिले, जाऊ के मिले, सुजानपुर के मिले और साथ में जो है जोलसपड़ इलाके के लोग भी मेरे साथ मिले। परंतु मैंने उसके बारे में एमओ को भी ऑफिसर को भी बताया, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। डिपार्टमेंट को भी बताया, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और 1 महीने इस मीटिंग को किए हुआ हो गए जो हमारी जिला परिषद की, उसके बाद भी लोग मेरे साथ मिले और कल फिर लोग मेरे पास बड़ग्रां के लोग आके मिले और वहाँ की पंचायत भी साथ में मिली कि भाई हमारा जो है इस काम करने को रोको। और अब अगर हमने अंदर बाहर जाना हो, अपनी खड्ड साथ में लगती है उसमें जाना, तो हमारे को वहाँ पे जाने से भी रोक रहे हैं। अगर हम वहाँ गुजर जाएं तो हमारे पास कह देते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या करने आए और पुलिस की धमकी देने लगते हैं कि हम पुलिस कार्रवाई करवाएंगे। पहले भी हम उन लोगों को उन्होंने डरा धमका कर उनके ऊपर केस करवा दिया था। उन्होंने क्रैशर के बारे में वो आवाज़ उठाई तो वहाँ पे ये मामला जो एसडीएम के पास भी पहुँचा था।